अब बात आती है कि इसी फॉर्म का यूज हम अपने दैनिक उसमें कैसे करेंगे। और अगर उनका बैंक नंबर है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, राशन कार्ड नंबर, एनुअल इनकम, ये मैंने क्या किया था, गूगल फॉर्म में रख लिया था। और जैसे ही बच्चा एडमिशन होने आ रहा है या कोई बच्चा एडमिशन करवा रहा है, तो उस गूगल फॉर्म में उसके पेरेंट्स को भी एक तरह से गाइड किया कि आप ऐसा भर सकते हैं, और खुद ही बैठ के उसे भर लिया। तो हमें बार बार एक्सेल खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने अपने गूगल फॉर्म में ही उसे जनरेट कर लिया। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उसे जनरेट करके अपने 1 या 2 दिन में अपने हम पूरे स्कूल का डाटा इस तरह से अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। और इसे इन फ्यूचर हम कैसे यूज कर लेंगे, जब हमारे पोर्टल और साला सिद्धि या किसी तरह के उसमें भरना हो, तो हम इसे यहाँ से डाटा उठा लेंगे। और कभी तो एक्सेल के फॉर्मूले कैसे लगेंगे उसे समझाऊंगा। तो मैं सबसे पहले हमारा पाला पड़ता है हमारे बच्चों के स्ट्रेंथ से, जो कि हमारे बच्चों के स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है उससे हमारा पाला पड़ता है। स्टूडेंट एनरोलमेंट, ये कंडीशन होती है। अब मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा। आपने अपनी एक्सेल सीट में WPS या ऑफिस अपने उसमें फोन में डाउनलोड कर ले, उसमें ये आपने लिख लेना है। कैसे लिख लेना, बहुत इजी है। ये आपके इन्हें कहते हैं रोज, ये ऊपर है, और ये जो आपकी ये रोज, ये रो है, ये रो है। लेकिन ये वाला ऐसा अगर इनको लेते हैं तो ये कॉलम गिने जाते हैं। तो अब मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ। माना आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के ये आपके बच्चे हैं, लेकिन आपने टोटल यहाँ पर नहीं किया है। तो फॉर्मूला टैब जो होता है बहुत इजी होता है। फॉर्मूला टैब इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे आप और SUM लिख देंगे, SUM लिख देंगे। उसके बाद ये आप ब्रैकेट लगाएंगे, खुली ब्रैकेट, गोल ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, आर्क ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कौन कौन से को जोड़ना है हमें। माना इसको तो कॉमा लगा दें, उसके बाद इस रो को जोड़ना है, फिर ब्रैकेट को कर दें बंद। तो ये आपका एंटर कर दें, तो ये आपका 3 और 1 4 हो गया। आपने फॉर्मूला समझा होगा। और अब यहाँ पर ये जो प्लस का निशान, इसको ड्रैग करके आपने यहां तक ले आना है। तो आपके उसके बाद सेव कर देना है। तो आपके इन बच्चों के जो एक बॉयज है, एक गर्ल है, कितने हो गए, 4, 1 और 3 4। तो बहुत इजीली आप इसे यहाँ पर कर लेंगे। फॉर्मूला सम का फॉर्मूला दोबारा समझिए। माना ऐसी कैटेगरी के ये और ये हैं। माना यहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चे लिख देता हूँ, 250 बच्चे लिख देता हूँ, ये डिपेंड करता है। 230 बच्चे लिख देता हूँ आपके उसके लिए, 120 लिख देता हूँ, 411 लिख देता हूँ, 124 लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ। हम फॉर्मूला सिर्फ जोड़ का सीखने वाले हैं अभी। अब देखिए यहाँ टोटल पे हमने क्या सीखा, एक इसको भी लिख देता हूँ, 11। हमने क्या सीखा, हमने लगाना इज इक्वल टू, बराबर का चिन्ह लगाना है, SUM लिखना है। आप कॉपी नोट कर लेंगे। आदि खुली ब्रैकेट लगानी है और उंगली से टच करना है जिस और जिसको आप जोड़ना चाहते हैं अपने फोन में। आप इसको जोड़ना चाहते हैं, फिर कॉमा लगा लें, और फिर दूसरे को भी जोड़ना चाहते हैं, फिर ब्रैकेट बंद कर लें, और उसके बाद एंटर को क्लिक कर लें। तो ये दोनों का जोड़ क्या हो गया, 480 आ गया। उसी को फिर आप उंगली से प्रेस करेंगे क्योंकि आपका टच स्क्रीन फोन होगा, और यहाँ पर किनारे से ड्रैग करते हुए नीचे ले जाएंगे और छोड़ देंगे, और उसके बाद सेव कर लेंगे। तो आपका ये फॉर्मूला लगाते ही देखिए सारी चीजें चेंज हो गई। आइंस्टाइन ने कहा था कि एक उंगली हिलाएंगे तो पूरी पृथ्वी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वैसा ही हमारा एक्सेल में है। अगर हम एक फॉर्मूला एक जगह फिट करते हैं, अगर हमने सारे फॉर्मूले सेट कर रखे हैं, तो आपको एक बच्चों का नंबर डालना, आपके बाद पूरी सीक्वेंस आपकी चेंज हो जाएगी। हम चलते हैं, पहला फॉर्मूला ये आप समझ पाए होंगे। तो देखिए ये लगाया तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज का ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो गया। अभी OBC का 0 0 0 ही है, तो चलो इनको 0 0 0 ही ड्रैग। अब जैसे माना एक ही चीज को, माना मैंने 20 को बार बार लिखना है, तो 20 20 ऐसा नहीं लिखेंगे हम, 20 लिखेंगे
उसके बाद उसी को क्लिक करते हुए ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ को, तो सारे 20 20 20 20 ही आ जाएगा। चाहे कहीं तक उसको ड्रैग करेंगे तो आपके 20 20 20 20 आ जाएगा। इस तरह से आप एक्सेल में इस तरह काम कर लेंगे। अब देखेंगे, मैंने तो जीरो है क्योंकि ये सारा फॉर्मूला जीरो है, यहाँ पर ओबीसी कोई नहीं माना, तो ये हम जीरो कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल फिर दोबारा इन्हें आप फिर मेरे साथ कीजिएगा, अगर आपके पास दूसरी डिवाइस है, इजिकल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट, SU डबल M हो गया SUM, देखिए नीचे दिखा भी रहा है वो कि क्या लगाना है आपने, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट जिसे ऐड करना है, फिर एक कॉमा लगाना है और दूसरा लगाना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट एंटर करना है और इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आना है। तो आपका काम चुटकियों में। तो ये पहला फॉर्मूला था जिसके आपने सीखा। अब हमारा है माना मंथली टेस्ट का। सबसे दिक्कत यहाँ पर आ रही है कुछ टीचर्स को कि मंथली टेस्ट का ये जो रिपोर्टिंग डाटा है इसे लोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं फॉर्मूले नहीं लग पा रहे हैं। और मैं कहूँ कि आप एक बच्चे का नंबर डालें, आपको ऑटोमेटिकली सारा रिजल्ट आपको क्लियर हो जाए तो परसेंटेज तक, तो कैसे होगा। इसके लिए मैं एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये अंग्रेजी का आपका ले लेते हैं आपके डेमो के लिए। देखता हूं कहां पर मिलेगा मुझे, मैंने अभी बनाया था। तो हमने मंथली टेस्ट, ये लीजिए, ये मैंने अपने बच्चों का, एक कौन सी क्लास है ये आप भर लेंगे, क्योंकि आप प्रपत्र एक भरना है आपने जो विद्यालय में रखना है, कक्षा 4th का। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इसमें बहुत सारी क्लियर कर लूं, हमारे सर ने भी बहुत अच्छे से इसमें क्लियर कर दिया था, हमारे अरविंद सर ने, और कि कैसे कैसे करना है। इसके बाद भी अभी मैं, क्योंकि फॉर्मूले पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं। कुछ टीचर्स का क्वेश्चन था कि हमें फॉर्मूला किस तरह से रखना है। तो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 1 1 नंबर का, 2 भी 1 नंबर का, 3 2 नंबर का, 4 2 नंबर का और 5 4 नंबर का होगा। इस तरह से हमारे फॉर्मेट बनाया जो SCRT ने हमारे को दिया है। तो माना कि एक में कुछ टीचर्स की क्वेरी थी कि हम आधा नंबर दे सकते हैं क्या। बिल्कुल आप आधा नंबर दे सकते हैं। तो आधा नंबर अगर दिया है तो आपका पार्सली अटेम्प्ट है। मैंने इस फॉर्मेट को थोड़ा सा, आप भी अगर इस तरह कर लेते हैं तो आपको जब आप ऑनलाइन इसको फीडिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप पार्सली अटेम्प्ट एंड पार्सली अटेम्प्ट भी लिख दे इसके नीचे, जो कि फॉर्मेट में नहीं है। उससे ये होगा कि आपका एक पास रिजल्ट आपके पास है, आपकी डायरी में या आपके एक्सेल सीट में, तो आप यहाँ से सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि नॉट अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि 6 बच्चे हमारे पास, 4 और 1 5 हुआ, तो नॉट अटेम्प्ट 1 हो गए। तो मैंने इस तरह से इसको कर लिया पूरा। अब आप इसको कुछ टीचर जरूर नोट करें, क्योंकि उनकी क्वारीज मैंने वीडियोस भी बनाई थी, तो उसमें भी बहुत लोग कुछ समझ नहीं पाए थे कि यहाँ पर क्या करना है। योग, अब योग का क्या है, अभी मैंने बताया था, हम करेंगे इजिकल टू SUM सम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और क्योंकि हमने 5 लोगों का जोड़ करना है, यहां से करना है, यहां से सेमीकोलन और ये वाला, और इसको क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए 4.5 आ गया, और इसको कर लेंगे, यहाँ ड्रैग कर लेंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे। तो देखो आपको सेकंड 3 सेकंड में आपका पूरा रिजल्ट तैयार हो गया, और मानवीय जो गलती है वो आपकी यहाँ पर 100% मुझे लगता है खत्म हो चुकी है। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ प्रतिशत कैसे निकालना है, क्योंकि 10 नंबर से था। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे देता हूँ मैं, ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। आपने सीधा जो 4.5 आया उसे प्रतिशत में 10 से गुना कर देना, तो 45% हो गया ये सीधा। तो हमने इसके लिए अब दूसरा फॉर्मूला आज यहाँ पर आप सीखेंगे, गुना का फॉर्मूला। आप लगाएंगे स्टार इक्वल टू, उसके बाद लगाएंगे योग, ये वाली इसको टच कर लेंगे। उसके बाद स्टार जो आपका है, स्टार हैज 1 2 3 करते हैं आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए, वो वाला स्टार लगा देंगे आप अपने फोन से, और उसके बाद 10 लगा देंगे, जो कि मैंने बोला है कि 10 से ही आपका ये देखो 45% हो गया इसका। और इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, ये नीचे तक ले आएंगे, तो ये आपका, उसके बाद सेव कर लेंगे, तो आपके ऑटोमेटिकली प्रतिशत, जिसमें कि बहुत सारे टीचर बहुत परेशान थे कि हमने ये इंडिविजुअल बच्चे का प्रतिशत निकला है। अब हमें निकालना है किसका, पूरे क्लास का प्रतिशत निकालना है, क्योंकि पर्टिकुलर क्लास को पर्टिकुलर टीचर पढ़ा रहा है, तो उसकी परसेंटाइल से उसकी प्रोफाइल में वो परसेंटाइल जाएगी। तो हमने अब ये वाला ये योग पूरा करना है। तो योग में आप यहां पर जाके ऑटो सम का क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये ऑटो सम हो गया। ये उसको ड्रैग कर लेंगे, अगर, आपके फोन में सब सुविधाएं मौजूद हैं, आप ये ड्रैग कर लेंगे
और उसको सेव कर लेंगे तो ये आपका ऑटो सम आपका हो गया। बताओ इसमें 10 सेकंड के माइक्रो सेकंड में आपका काम हो गया, आपको जोड़ना नहीं पड़ा, नहीं कलम उठानी पड़ी, नहीं पेन उठाना पड़ा, और यहाँ पर आप पहुंच गए। अब प्रतिशत कैसे निकालना है, तो आपने क्या करना है, जितना भी योग आया है इसको 10 से गुना कर देना है। और छात्र संख्या, मेरे पास 6 छात्र संख्या है और आपके स्कूल में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन 10 से गुना कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक जो प्रश्न का पत्र है वो 10 नंबर का है। तो हम 31.5 को 10 से गुना करेंगे और छात्र संख्या से डिवाइड कर देंगे। आप वो जो फॉर्मूला आपका आया हुआ है पीछे से आ रखा है, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं, जो कि फॉर्मूला इतने बटे इतना गुना 10, 100 बटे बच्चों की संख्या गुना 10, तो ऊपर 100 है, नीचे बच्चों की संख्या गुना 10 है, तो 100 से 10 कट गया, 10 ही बचा ऊपर। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला टैब में जाएंगे हम, इजिकल टू, आप समझ चुके होंगे कैसे करना है, इजिकल टू 31.5, फिर स्टार, और फिर क्या कर देना उसको 10, और उसके बाद डिवाइडेड बाय छात्र संख्या 6, और आप एंटर कर लेंगे तो ये परसेंटाइल होगी 52.5। यहाँ बोर्ड मास की स्थिति आती है जब हम 2 को गुना करते हैं, पहले का को कीजिए दूसरा भागा जा, तो हम 2 को गुना कर रहे हैं उसके बाद डिवाइड का लगा रहे हैं, तो हमारा सीधे परसेंटाइल यहाँ पर पहुंच गया। दोबारा इसको कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स की क्वारी थी कि कैसे करना है। इजिकल टू, आपने ये वाला लेना है, ये इसको क्लिक कर देता हूं मैं। देखिए ये वाला क्या है, दरअसल एच, इसको मैं थोड़ा कलर दे देता हूं ताकि आपको पता चले। एच, ये एच है, ये कॉलम, और ये 12, H12, तो इसको गिना जाएगा H12। ऐसे करता हूं, देखो H12 का मतलब रो आपकी 12वीं, कॉलम आपका H, तो H12 और मल्टीप्लाई करना आपने किससे, 10 से, जो मैंने बताया आपको 10, और डिवाइड कर देना है जितनी क्लास की स्ट्रेंथ है, एंटर। अब मैं चाहता हूं कि मेरे प्लेटफॉर्म में ये सब अपने आप ही कक्षा में प्राप्तांक का योग यहाँ पर अपने आप ही आ जाए, जनरेट हो जाए, ऑटो जनरेट हो जाए। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लगाऊंगा और इसे लगा दूंगा, एंटर कर दूंगा, देखो ये अपने आप ही यहाँ पर आ गया। मैं चाहता हूं कि औसत यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाए, तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा, कौन सी रो कौन सा कॉलम चाहिए, ये चाहिए, और एंटर कर दूंगा, और 6 बच्चे मेरे ये 6। अब आपको जादू दिखाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर मैं एक बच्चे का चेंज करके दिखाऊंगा। अभी दिमाग में रखना कि 52.5 है, 31.5 है, और नीचे सब देख लेना। मैं एक बच्चे का चेंज करता हूँ, माना दूसरा, ये मई का था, एक बच्चे ने परफॉर्मेंस अच्छी करी, उसने यहाँ पर जाके उसने क्या लिया, 2 नंबर ले आया, एंटर कर दी, 2 नंबर एंटर कर दिए, और मैंने सेव कर दिया। देखिए आपकी पूरा चेंज हो गया, आपको कुछ भी मैनुअली नहीं करना पड़ा, ना ही कैलकुलेटर करना। देखिए 55.83, तो आपने जो पोर्टल पे डालना है वो 2 डिजिट डालना है, 55.83। देखिए, तो वही आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं एक उंगली घुमाऊंगा तो पूरा ब्रह्मांड ही चेंज हो जाएगा, तो वही इस एक्सेल में अगर आप एक चेंज करते हैं तो पूरा ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरे पे फॉर्मूले आपके टिक हैं। और ये देखिए, अब मैं एक चेंज करता हूँ, इस बच्चे ने भी थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छी की है, रचना ने, इसने इसको 4 नंबर यहाँ दे देते हैं, इसने 0 नंबर था इसका विनोद का, ये 4 नंबर ले आया जून के पेपर के, जुलाई के बाद छुट्टियों में हमने बहुत मेहनत की के साथ। तो इसको देखते हैं आप, देखिए हमारी जो परफॉर्मेंस अंग्रेजी में है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो चेंज होके 62.5 होगी। मैंने कुछ नहीं किया, साफ ऑटोमेटिकली ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये नीचे सब आपका क्लियर हो गया। तो ये अगर हम कागजी, हमें तो डाक के लिए मेरा तो ये कहना है कि डाक जब हम बनाते हैं तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क बचा के रखना हमने अपने बच्चों के लिए, हम पढ़ाई और पढ़ाने के लिए हार्ड वर्क करें, ना कि डाक बनाने के लिए हार्ड वर्क करें। तो हम डाक बनाने में जो भी डाटा हमने देना है उसमें हमने स्मार्ट वर्क करना है, उसके अलावा हार्ड वर्क हमने बच्चों के साथ देना है। ये था। तो यहाँ पर हम देखें, अब हमारी बात आती है दूसरा, कौन से उसमें कि हमारा जो मंथली डाटा आ जाता है कि एमडीएम में, सब लोग एमडीएम से बहुत ही परेशान होते हैं। देखिए ये मैंने मंथली डाटा बनाना पर डे का। एक और चीज आपको सिखा दूं कि माना आपको बार बार डेट डालने की जरूरत पड़ रही है, मैं एक बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप डेट डालना चाहते हैं, आज की डेट डालना चाहते हैं, माना
तो 26-06-2022 ये मैंने आज की डेट डाल दी। आप चाहे अपने प्लेटफॉर्म, कोई से प्लेटफॉर्म में भी कर रहे हैं आप, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ ताकि आप सब, माना आपने डेट सारे मिड डे एमडीएम की पूरी डाक बना रहे हैं और आपने एक पर डे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपने एक्सेल में, मैं 01 से ही कर लेता हूँ। चलो ये तो हमें इसको ड्रैग करना है, नीचे तक ड्रैग करना है। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली डेट अपने ये मैंने कर लिया, आप देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिकली उसने डेट क्या कर दिया, ड्रैग करने पे आपको एक एक कॉलम में डेट नहीं डालनी पड़ेगी, अपने आप ही डेट अपने आप ही 23 तक हो गया। अगर हम इसको आगे 12 ड्रैग करते फॉर्मूला 24, 25, 26, अब फिर तीसरी बारी हम ड्रैग नहीं करेंगे, जब तक ये ड्रैग टूट जाए तब आप ड्रैग नहीं कर पाएंगे। और आपने अपने फोन में भी इनको आराम से बहुत इजीली आप कर सकते। तो आपको पर डे की डेट नहीं डालनी पड़ेगी, आपका ये फॉर्मूला भी हो गया। उसके बाद एक छोटा सा और ले लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूले बनाए हैं, आपको दिखा दो ताकि आप, कुछ लोग जो बहुत ही साधना से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैंने ऐसा आप भी बनाइए। दिनांक, नामांकित छात्र, उपस्थित छात्र, पिछला अवशेष, प्राप्त कुल खाद्यान्न, उपभोग अवशेष, यही मैं अभी ड्रैग करके एक्सेल सीट पे लाना चाह रहा था, जो कि मैंने ये अपने गूगल फॉर्म से ही जनरेट किया है कुकिंग कास्ट रुपए में। अब देखिए मैं सिर्फ एक चीज को चेंज करूंगा और सारा, देखो मैंने यहाँ पर 11/5 मई में 24 बच्चे मेरे स्कूल में कुल है, लेकिन उस दिन उपस्थित भोजन के दिन 21 बच्चे उपस्थित हुए, मैंने यहाँ डाला और उसको सेव किया, तो देख पा रहे हैं सारा चेंज हो गया है। तो मैंने क्या फॉर्मूले लगाए हैं, क्योंकि हमारे जो एमडीएम का जो मल्टीप्ली, देखो आपने क्या लगाना फॉर्मूला, पिछला अवशेष, प्राप्त कुल खाद्यान्न, यहाँ पर क्या लगेगा, दिस प्लस दिस इजिली। अब उपभोग क्या होगा, उपभोग क्या होगा, हमारा 100 ग्राम है पर बच्चे का, प्राइमरी के लेवल की बात कर रहा हूँ, 19 बच्चे, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय C5। देखिए ये फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ऊपर ये फॉर्मूला ट्रैक है, ये है फॉर्मूला ट्रैक। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है 0.1, क्योंकि हजारवें हमने 100 ग्राम दिया, तो 100 1 किलो का 100 जो ग्राम है 0.1, इनको C5 डाल देंगे। C5 मतलब ये वाला, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1.9 आ जाएगा। अवशेष, तो अवशेष क्या करेंगे, कुल खाद्यान्न जो प्राप्त हो उसमें से इसे घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाने वाला साइन देखते हैं हम क्या लगा है यहाँ पर फॉर्मूला, ये वाले से इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, और ये लग गया। अब वैसे ही हमने पिछला अवशेष ये हमने डाल दिया कुल। अब देखिए यहाँ पर उपभोग धनराशि, ये क्या फॉर्मूला लगा है, अब इस फॉर्मूला टाइप को देखते हैं जरा। ये फॉर्मूला लगा है हमारा, मैं फिर यहाँ पर लगा के बता देता हूँ क्या फॉर्मूला लगा हो, इज इक्वल टू हमारा 4.97 है। तो हमने चल नहीं रहा, 2 मिनट उसको कर देता हूँ पहले। तो हमारा है इज इक्वल टू लगाएंगे 4.97 4.97 और फिर स्टार लगाएंगे। और कौन सी, कितने बच्चे थे, 19 बच्चे थे, तो 19 बच्चे कहाँ पर है, वो 19 बच्चे यहाँ पर है, वो 19 बच्चे। ये वाली टैब को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर लेंगे, तो आपको देखिए 94.43 ये आ गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फॉर्मूले आज आपने सीखे मल्टीप्लिकेशन, और सिर्फ आपने एडिशन, और जो आपने जो मंथली टेस्ट का जो किया है आपने अभी, इस मंथली टेस्ट जो आपका इनरोल होता है, मंथली टेस्ट का किस तरह से करना है वो आपने सीखा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको अपने डेली रूटीन में लाएंगे, क्योंकि अगर आप करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान जब बात हो जाती है, तो हम तो मानता हूं कि हम उससे तो विद्वान होंगे ही। तो मुझे लगता है कि मैं जितना समझ पाए होंगे आप, मुझे लगता है आज के लिए यहाँ काफी होगा। और जाहिर सी बात है कि आप फॉर्मूले अगर सीखने लगेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। नहीं ये होता है कि भी 1 बजे के बाद हेड मास्टर साहब 2 घंटे डाकों में ही उलझे रहते हैं। तो अगर आप एक एक डाक को इस तरह से करने लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और मैक्सिमम जो हमारे एनर्जी है वो बच्चों के गुडविल में, बच्चों के पढ़ाने में, और बच्चों के साथ या इस तरह की कार्यशालाओं में हम अपना समय लगाएं और अच्छा सीखें और अच्छा समझे।
साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।